पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, नई बुक के हिसाब से साइंस में। ठीक है, हम पूरे 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं और मैं इसके ऊपर सुनाने के बाद में लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड प्लीज़ आप लोग को जो भी नया अपडेट चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, या आपको क्या चीज़ नया सीखना हो मुझे प्लीज़ कमेंट के नीचे बता दिया करो। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड हमारे पास सिंपली क्या है कि हमने जो टॉपिक के स्टार्टिंग देखा जाए तो हमने इसका न्यूट्रिशन कवर कर लिया है, रेस्पिरेशन कवर कर लिया स्टार्टिंग के 3 टॉपिक में। हम लोग का आज है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे हम लोग और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो चलो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता क्या है। देखो मेन फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे रियल लाइफ में, ऐसे ही ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड, हमारा कोई जो ब्लड होता है वह करता है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई करता है, और वहाँ से जो चीज़ें काम की नहीं बची हुई है उसे वापस क्या करता है, वापस बाहर लेके आता है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का मेन काम क्या है? फूड, मतलब कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनको पूरी बॉडी में सप्लाई करना। CO2 और O2 भी ब्लड सप्लाईमेंट करता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलने वाले हैं उन सबको भी क्या करेगा, वो करेगा। और हार्मोन्स, हमारे जो हार्मोन्स का मेन काम क्या होता है कि कोई भी डैमेज, मतलब बॉडी का डैमेज उसे रिपेयर करना। तो ये सारे काम ट्रांसपोर्ट कौन करता है फ्रेंड? ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड का डेफिनेशन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? द ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस सिटिलाइज एंड अब्जॉर्ब इन द वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है कि जो ब्लड है हमारे पास, ये पूरा से 3 पार्ट काम करते हैं। एक ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के हमारे पास एक फ्लूइड है जो एक टिश्यू की, मतलब फ्लूइड के रूप में टिश्यू है जो पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, ब्लड वेसल क्या एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से ब्लड सप्लाईमेंट होता है। हार्ट, अब देखो फ्रेंड, हार्ट मतलब क्या होता है कि जो आप लोग जो हार्ट समझते हो ना, वो वाला हार्ट वो नहीं है। ये रियल में हमारा हार्ट क्या होता है, इसका मेन काम है पंपिंग करना, और ऐसा कोई खास काम नहीं है। पंपिंग मतलब कि किसी चीज़ को प्रेशराइज करके पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, बाकी जो तुम सोचो ना जो टूटने वाला हार्ट है, ये वो हार्ट का काम इसमें नहीं होता है। तो फ्रेंड सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ सकते हैं कि ब्लड हमारे पास है, फ्लूइड टिश्यूज के रूप में है, ब्लड वेसल एक ट्यूब है, और हार्ट का मेन काम क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे, ओके फ्रेंड, यहाँ ब्लड का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्शन टिश्यू है जो कि हार्ट, ओके, तो ब्लड हमारा क्या एक लिक्विड टिश्यू है जो ब्लड के हार्ट के पंपिंग से क्या है पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, यहाँ पूरा सिस्टम समझाया इसमें ब्लड में होता क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड कैप्सूल होता है। ठीक है, इसमें अंदर RCB, ठीक है, RCB होती है, WBC होती है, और RBC, सॉरी हाँ RCB नहीं, RBC है हमारे पास, और प्लेटेड है। ठीक है, तो WBC हमारा क्या करता है? टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, मतलब, और प्लेटेस रिपेयर काम करता है। ये हमारे अंदर की बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी कौन देता है? WBC देता है। ये हमारे कहीं पे अगर डैमेज हुआ उसे रिपेयर करता है। और RBC सारा काम ये RBC करता है। ठीक है, देखो RBC कैसे काम कैसे करता है हमारे पास। तो देखो RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो ये सर्कुलेट डिस्कमाइज एंड डिस्प्लेसिव, मतलब क्या होता है हमारे बॉडी में जो हार्मोनिक एलिमेंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसे करता है पूरी बॉडी में, हार्मोनिक को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सप्लाईमेंट होता है जो बॉडी को हर जगह पे एनर्जी देता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या है? जो हमारे पास है लार्ज एक न्यूक्लियर बनाएगा जो बीमारी से हमें लड़ने की हेल्प करेगा। प्लेटेस क्या करेंगे हमारे पास? जो कहीं डैमेज या कहीं चोट लगा होगा तो वहाँ पे एक रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड यहाँ मैंने बाजू में ब्लड के फंक्शन दे रखे हुए हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास। देखो अभी सिंपली क्या हुआ कि टाइप ऑफ ब्लड, अभी हमारे 2 तरह के ब्लड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के यहाँ ब्लड दिखाई दे रहे हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखो टाइप ऑफ ब्लड्स हैं। ठीक है, हमारे पास 2, मतलब टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो ब्लड को सप्लाईमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 ब्लड होते हैं। एक होता है जिसके अंदर O2 भरा होता है, दूसरा होता है जिसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, और ये दोनों हमारे डॉट डिफरेंस हैं, तो इनके 2 अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कि जिसके पास हमारे पास क्या होगा? O2 ऑक्सीजन होगा, वो हमारा क्या होगा? आर्टरी, वो हमारा क्या होगा? आर्टरी। और जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे क्या बोलते हैं? वीन्स। ठीक है, आर्टरी और वीन्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगला हमारे पास लिखा है कैपिलरी। इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट समझ लो कैपिलरी दोनों में काउंटिंग होता है। ठीक है, वो वेसल्स को कैपिलरी बोलते हैं। तो आर्टरी मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये मतलब क्या करती है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ठीक है, इसकी जो कॉर्डिंग होती है ये बहुत ही पतली होती है। ठीक है, लूमस इधर स्मॉल। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन है, इतना मत देखो, यहाँ पे खाली 2 पर ध्यान दो कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैं इसको डायरेक्ट दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। देखो हमें कैसा है, यहाँ पे देखो वेसल लिखे हुए हैं हमारे पास कि देखो वेल्व इन द वेसल। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है हमारे पास कि देखो जो वीन्स होते हैं, तो वीन्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे आर्टरी में कैसा है कि आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही हाई, बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है। इसका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही हाई है हमारे पास। आर्टरी का ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है? बहुत ही हाई है, जबकि वीन्स का ब्लड प्रेशर क्या है? बहुत ही लो है। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है? इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हार्ट से दूर जा रहा है, बॉडी से लेके आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे होता क्या, जब इसमें वीन्स में क्या होता है इतना हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो उसमें चांसेस क्या है कि जो ब्लड्स हैं वो वापस आ सकते हैं, वापस लौट के
आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर वॉल्व्स लगे होते हैं। क्या होता है हमारे पास वेन्स में वॉल्व्स लगे होते हैं, जो क्या करता है जब ब्लड प्रेशर वापस पीछे लौट के आएगा तो उसे रोकने का काम करेगी। जबकि आर्टरी में ऐसा वॉल्व्स में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट ने से इतनी तेजी से पंप किया हुआ है कि इसे लौटने का कोई चांस ही यहाँ पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर आर्टरी और उसके वेन्स के और यहाँ समझा दिया है। आर्टरी का मेन क्या करता है कि ब्लड को हार्ट से दूर करता है, इसमें ऑक्सीजन वाले ब्लड्स होते हैं और इसका प्रेशर बहुत ही हाई होता है। वेन्स क्या करता है सभी ब्लड्स को हार्ट के पास लेके जाता है, इसमें CO2 मतलब डी कार्बो ऑक्सीडेंट ब्लड्स होते हैं, इसका प्रेशर बहुत ही लो होता है। इसमें क्या होता है वॉल्व्स लगे होते हैं, जबकि आर्टरी वॉल्व्स नहीं होते। कैपिलरी क्या करता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, मतलब पूरी ब्लड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता है। ठीक है, लाइनिंग हमारा खास करता है, कुछ खास नहीं इसका। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब इसमें प्रोसेस में ये है कि एक ऐसा आर्टरी, देखो हमने क्या सीखा था अभी कि आर्टरी के अंदर क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, और वेन्स के अंदर क्या आता है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट एक ऐसा आर्टरी होता है हमारे पास जिसका नाम है पुलमरी आर्टरी, जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है डीऑक्सीजेंट एजेंट होता है। जबकि हमारे पास एक ऐसा वेन्स भी होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन होते हैं, जिसे पल्मरी वेन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं तो फ्रेंड ये हमारे होते हैं लंग्स और हार्ट के बीच में। ठीक है, तो जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा होगा, लंग्स से जो ब्लड हमारे पास हार्ट के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, वो हमारा क्या किससे आएगा, वो हमारा आएगा पल्मरी आर्टरी से। ठीक है, और जो उससे दूर जा रहा होगा क्या होगा पल्मरी वेन से। क्योंकि फ्रेंड तुम्हारा यहाँ पे जो आर्टरी है, अब इसमें क्या होगा ये आर्टरी तो मतलब ऑटोमेटिक इसमें क्या होगी जो हार्ट से दूर जाने का काम करेगा और इसमें ब्लड बहुत तेज़ी से सप्लाईमेंट होगा। जो हमारा वेन्स है इसमें क्या होगा हार्ट के अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या ऑक्सीजन होगी तो हमें ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्रोसेस ध्यान देना। इसमें एक आर्टरी, सब आर्टरी में ऑक्सीजन होता है बट एक पल्मरी आर्टरी में ऑक्सीजन नहीं होता, जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। सारे वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बट एक वेन्स में नहीं होता, जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो हमारे पास यहाँ देखो हमारे पास टोटल हार्ट का प्रोसेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड हमारे पास टोटल हार्ट के 4 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो आपको पल्मरी आर्टरी दिख रही है यहाँ पे, ये आपको यहाँ स्टार्टिंग में पल्मरी आर्टरी दिख रही होगी, ये पल्मरी वेन्स दिख रही है। ठीक है, और हमारे दूसरा नंबर देखते हैं हमारे पास हमारे लेफ्ट और राइट में एंटर किया तो सिंपली क्या हुआ हमारे पास कि जो पल्मरी आर्टरी है, तो पल्मरी आर्टरी में हमारे पास क्या था कि CO2 वाला था। मतलब इससे पहले हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे क्या एरोवा, और वह क्या करता है हमारे पास इसके अंदर अपने लंग्स से साफ किया हुआ ब्लड हमारे हार्ट में सप्लाई करता है। अब ये हार्ट में यहाँ पे आएगा, इस पार्ट के अंदर आएगा लेफ्ट वाले पार्ट में, और यहाँ तेज़ी से पल्मरी वेन्स क्या करेगी उसको, पल्मरी वेन्स क्या करेगी पूरी बॉडी में से सप्लाई करेगी। यहाँ पल्मरी वेन्स में क्या होगा कि जो पूरा लंग्स से जो साफ हुआ ब्लड होगा ऑक्सीजन वाला, वो पल्मरी वेन्स से हमारे हार्ट के अंदर आया। ठीक है, अपर क्वार्टर में यहाँ पे एंटर किया हमारे लंग्स आकर के, फिर यहाँ से ये हार्ट के अंदर जाएगा और यहाँ से वापस आर्टरी द्वारा हमारी बॉडी में सप्लाईमेंट होगा, पूरी बॉडी में यहाँ पे सप्लाईमेंट होगा। और वही जब लौट के वापस आएगी यहाँ से, तो ये क्या हुआ हमारे पास कि हमारे वेन पूरी बॉडी में सप्लाई होकर क्या हुआ, वेन से वापस ही कहाँ पे आया, हार्ट में आया। कहाँ पे आया हमारे पास आया, हार्ट में आया, और हार्ट से क्या करेगा इसे पल्मरी आर्टरी इसको वापस क्या करेगी लंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार, देखो फिर से हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास पल्मरी हार्ट लंग्स से हार्ट की ओर आया। ठीक है, देखो हमारे पास क्या हुआ, लंग्स से हार्ट में हमारे पास आया, पल्मरी वेन से हमारे हार्ट में आया। ठीक है, फिर यहाँ से आर्टरी द्वारा पूरी बॉडी में इसका सप्लाईमेंट हुआ। ठीक है, और फिर बॉडी में से उसने सब जगह ऑक्सीजन सप्लाईमेंट करके वहाँ से CO2 ले करके वापस क्या हुआ कि हमारे वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट में इंटर किया, और हमारे हार्ट के सेकंड चैम्बर जाकर वापस क्या हुआ कि वापस ये लंग्स के पास जाएगा पल्मरी आर्टरी से, किससे जाएगा पल्मरी आर्टरी से। तो ये पूरा प्रोसेस होगा बार बार कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन हमारे मेन काम किए, देखो हमारे पास यहाँ पे मेन पार्ट्स कौन है देख लीजिए यहाँ पे, तो मेन हमारे पार्ट्स है ये लेफ्ट, ठीक है, ये आर्ट्रियम वर्टिकल। ठीक है, फिर इधर साइड का हमारे पास ये राइट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा ये आर्टरी, ठीक है, ये वेन्स, ठीक है, पल्मरी और पर्वल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को नोट करना कंपलसरी है, इनके प्रोसेस समझ सकते हो आप फिर से। ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। देखो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पास समझाया प्रोसेस, जैसे लंग से क्या हुआ पल्मरी वेन्स इसके हमारे यहाँ पे लेके हार्ट के अंदर लेके आई उसको, देन उसके बाद क्या हुआ कि वो हार्ट के अंदर गया, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाईमेंट हुआ, फिर बॉडी ऑर्गन में उसका हुआ, फिर वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आया और हार्ट से फिर से कहाँ पे गया लंग्स में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो हार्ट में शो करने होते हैं। ठीक है, आगे देख। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे होता है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन क्या होता है हमारे पास फ्रेंड, जिसमें क्या हो कि अगर ब्लड हार्ट के पास 2 बार आए, हार्ट के पास क्या है 2 बार आए, तो उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और अगर जिसमें हार्ट के पास एक ही बार आए उसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जैसे हम लोग ह्यूमन्स हैं तो ह्यूमन्स और मैमल्स में क्या होता है ब्लड डबल सर्कुलेशन होता है। जैसे सिंपली क्या हुआ कि वो लंग्स से हार्ट में गया,
ठीक है, फिर पूरी बॉडी में गया और फिर से लंग्स में आया, सॉरी हार्ट्स में आया और फिर से कहाँ पे गया, लंग्स, मतलब हार्ट में 2 बार आया। हमारे ह्यूमंस के लिए क्या हुआ, हार्ट में 2 बार आया। फिर क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन इन द सिंगल साइकिल ब्लड पास द हार्ट ट्वाइस, मतलब जो हार्ट को 2 बार पास करे, सो इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये बर्ड्स या जितने मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, फिश में, मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या हुआ, हार्ट में एक बार ही इंटर करेगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर प्रोसेस समझा डबल सर्कुलेशन का। देखो हमारे पास यहाँ फ्रेंड यहाँ बताया हुआ है कि किसका मतलब ब्लड कैसा होता है, चैम्बर कितने होते हैं। जैसे हमारे लिखा है कि पाइसिस में क्या होता है हमारे पास, पाइसिस के अंदर हमारे पास 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है और ब्लड कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। देन वही बात करते हैं हमारे पास एम्फीबियन की, तो इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन होता है बट इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स जानते हो आप लोग, ये 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं इसके अंदर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, और कोल्ड ब्लडेड है। वही एवियंस में आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एवियंस हमारे पास 4 चैम्बर होंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, गर्म खून वाले। मैमल्स हम लोग आ गए, 4 चैम्बर्स होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और गर्म खून वाले, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हमारे एमसी की टाइप में इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं हमारे पास। तो आगे लिखा है कि वाई वी नीड चैम्बर इन द हार्ट, मतलब हमें हार्ट में चैम्बर्स क्यों चाहिए, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स क्यों होते हैं। तो पहला हमारा रीजन ये होता है कि भाई हमारे पास जिससे क्या हो, ऑक्सीजन और डीऑक्सीडाइड, मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 वाले हमारे पास अलग अलग बॉक्स में रहें, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाईमेंट हो सके, ठीक है, और हाई इफेक्टिव सप्लाईमेंट, और जो ऑक्सीजन का सप्लाईमेंट सबसे अच्छी मात्रा में हो, और ज़्यादा हम रेस्पिरेशन करें तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है। ये हमारे चैम्बर्स होने के रीजन्स हैं, ठीक है फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, अगला टॉपिक हमारे पास आता है लाइफ, अगला टॉपिक हमारे पास आता है लिम्स, ठीक है। तो लिम्स में हमारे पास क्या होता है, तो लिम्स हमारे पास क्या करेंगे, एक हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं जो क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड्स को सप्लाईमेंट करती है और न्यूट्रिशंस को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, क्या होता है, लिम्स फ्लूइड होता है, फ्लूइड में होता है, इसके वेसल भी होते हैं, इसके नॉर्ड मतलब थोड़ा बहुत बीच में गैपिंग भी होती है, जिससे पूरी बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाईमेंट होता है, ठीक है। अब देखो हमारा लिम्स का वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, देख लो एक बार, देखो हमारा वर्क कैसा है यहाँ पे। देखो अब लिम्स का मेन काम क्या होता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक तरह से क्या है, ये फ्लूइड बैलेंस करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बॉडी के ऊपर बैलेंस करेगा। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्सटर्नल स्पेस बैक इनटू द ब्लड, मतलब क्या करेगा, पूरी बॉडी में से जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसे आपस क्या करेगा, ब्लड को लाके देगा। फिर फैट ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या करेगा, पूरी बॉडी में से जो हमारे इंटेस्टाइन ने जो फैट और उसे डिसॉल्व किया था उन सबको हमारी बॉडी में सप्लाईमेंट करेगा ब्लड के द्वारा। फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब क्या करता है, एक अलग पावर देता है जिससे हम क्या करें, अगले काम को अच्छे से कर सकें, ठीक है फ्रेंड। तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले पूरी बॉडी में से जो चीज़ हमें डिसॉल्व नहीं थी, मतलब काम की नहीं थी, उसे वापस ब्लड का ला के दिया। फिर ब्लड के पास जो हमारे पास प्रोटीन थे, न्यूट्रिशन थे, उसे पूरी बॉडी में सप्लाईमेंट किया और उससे एक क्या किया, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया, जिससे क्या करें, नेक्स्ट बीमारी के लिए लड़ सकें, ठीक है फ्रेंड। ये सारे काम कौन सा, लिम्स में करता है, यहाँ पे पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, ड्राइंग के साथ में करना पड़ेगा। देखो हमें पूछा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन मेन क्या होगा, हमारे पास उसमें वाटर्स होते हैं, ठीक है, वाटर, मिनरल, फूड्स, तो ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेन इसमें कैसा होता है फ्रेंड, अभी सिंपली क्या है कि हमारे पास जो भी चाहिए वाटर चाहिए वो क्या करेगा, प्लांट को नीचे रूट से वो क्या करेगा, अपनी बॉडी पूरे अपर पार्ट में सप्लाईमेंट करेगा। तो अब ऐसा सप्लाईमेंट कब हो सकता है, जब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो। ऐसा कब हो सकता है फ्रेंड, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब इसका अपर पार्ट जो लिप्स होंगे उसमें क्या होगा कि ओपन और लॉक हो जाएगा। जब वो ओपन होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ का जो प्रेशर हमारे पास हो गया, वहाँ का प्रेशर लो हो गया, नीचे प्रेशर क्या हाई प्रेशर, ऑटोमेटिक हाई से लो प्रेशर की ओर सप्लाईमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे वाटर होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हमारे वाटर, मिनरल्स और जो फूड होते हैं नेसेसरी चीज़ें, वो क्या होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब, वाटर मिनरल क्या करती है, सॉइल, रूट क्या करती है, सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के हर एक पार्ट में, प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में, स्टीम, लीफ और फ्लावर सब में सप्लाई करती है, ठीक है। फूड का मेन काम क्या होता है कि जो फूड इज अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीफ, मतलब जो फूड होते हैं वो लीफ के द्वारा ही हमारे प्लांट के पास पहुँचते हैं। अब इसमें वो ट्रांसपोर्ट करने के यहाँ पे 2 सिस्टम है, ठीक है, वेंकुलर में के 2 सिस्टम है, एक हमारे पास एक्साइलम और फ्लोएम, ठीक है। देखो एक सर काम किस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ दोनों प्रोसेस यहाँ पे दिया, क्योंकि मैडम यहाँ पे हम एक्साइलम का और उसका दोनों का काम क्या है। एक्साइलम क्या करता है, वाटर को रूट के द्वारा लीफ तक लेके जाएगा और उसका प्रोसेस कौन करेगा, लीफ से लेकर के पूरे प्लांट के बॉडी में कौन है, प्लांट पर पहुँचाएगा। फिर हमारे इसमें क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम मेन क्या होता है, डेड एलिमेंट पर डिपेंड करता है एक्साइलम, जबकि दूसरा किस पर डिपेंड करता है, लिविंग एलिमेंट पे। इसका क्या हमारे पास एक्साइलम का कि ये यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि ये बी डायरेक्शन मतलब बहुत डायरेक्शन में फैल के फैलता है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 4 टाइप मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बट इनका खाली
प्रोसीजर ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो हमारे पास क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स में हमारे पास क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ सेप एक्साइलम। देखो ऐसा क्या है हमारे पास, तो एक्साइलम का मेन काम क्या है, तो फ्रेंड मेन काम क्या होता है कि वाटर या मिनरल को ग्रेविटी के अपोज में बॉडी के अपर पार्ट में सप्लाईमेंट करना, इसका काम है एंजाइम का, ये मेन पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये इसके मेन पार्ट है, इसमें कुछ और काम दिया बताओ, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जानना कि इसका मेन काम क्या है, ग्रेविटी के अपोज में पूरी फूड्स को पूरी बॉडी के अपर पार्ट तक फैलाना, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को। इसके आगे लिखा है हमारे पास फंक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन, तो इसका मेन काम हमारे पास क्या हुआ, कि हमने पहले जान चुके, फिर जान लेते हैं इसमें। इसका मेन काम क्या है कि पूरी बॉडी में वाटर और मिनरल्स को सप्लाईमेंट करना, जिससे क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन से पूरी बॉडी आगे बढ़े, पूरी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलर करने की हेल्प करना, और साथ में जितना उसकी पूरी बॉडी को वाटर सप्लाईमेंट देना, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था हमारे पास, ठीक है। देखो फ्रेंड आगे हमारे पास, देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने टॉपिक हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बताइए, आपको बताया था मैंने कि किसमें होता है हमारे पास, वाटर डबल सर्कुलेशन होता है कि हम बॉडी में क्या, हार्ट में 2 बार ब्लड सप्लाईमेंट हो, ठीक है। फिर लिखा है आर्टरी और वेंस, इसका आपको डिफरेंस समझाना होगा, आप इसका डिफरेंस समझा सकते हो, कुछ 2-3 पॉइंट लिख करके दोनों के। फिर लिखा है कि हमारे पास किस तरह से बॉडी रूट कि यहाँ पर सुना है कि प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है, जैसे बॉडी पर ट्रांसफर होता है, तो हमारे था ना एक्साइलम और उसका पैसा ऊपर जस्ट पढ़ा अपने। फिर हमें ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना करके उसमें लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को समझाना है, ठीक है पूरा। फिर लिखा है कि व्हाट इज द नेसेसिटी टू, हमें क्यों जरूरी है ऑक्सीजन और इसका अलग सब मेमोरी सप्लाईमेंट है, बता चुका हूँ आपको। फिर व्हाट द लैप्सम, व्हाट इज द फंक्शन, उसके लैप्सम का डेफिनेशन देना होगा, उसे फंक्शन समझाने होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पार्ट को यहाँ डिराइव करने बोला गया, तो हमारा कोई हार्ड काम नहीं है, आप इसे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट किसी के